नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। शारदीय नवरात्र का आज नवमी का पर्व। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। स्वीडन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। दूधसागर डेयरी मामले शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया को भी समन, 6 अक्टूबर को करेंगे महासभा। और वडोदरा में भीषण सड़क हादसे में 10 की मौत, रॉन्ग साइड आ रहे रिक्शा से कंटेनर की टक्कर। वडोदरा के दर्जीपुरा में कंटेनर और छकड़ों रिक्शा के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें रिक्शा में सवार कई लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा शहर में दर्जीपुरा एयरफोर्स निकट एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें कंटेनर चालक ने रॉन्ग साइड से आ रहे रिक्शा को चपेट में ले लिया, जिसमें 10 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स के लोग मौके पर पहुंचे और रिक्शा के लोहे के पतरे काटकर शव को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में वीरपाल सिंह चावड़ा नामक रिक्शा चालक की पहचान हुई है, जबकि अन्य अज्ञात शवों के परिजनों को ढूंढने की कवायद पुलिस कर रही है। कंटेनर रॉन्ग साइड से आ रहे रिक्शा के साथ टकरा गया और उसके बाद एयरपोर्ट की दीवार में घुस गया, जिससे एयरपोर्ट की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। कंटेनर और रिक्शा के बीच सड़क हादसे के चलते नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ट्रैफिक जैम देखने मिला, जिसमें कई वाहन चालक फंस गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक को सुचारू करवाया। इस दुर्घटना में 29 साल के विजय बारिया, 27 साल के अरविंद राठवा, 25 साल के मिहिर मकवाणा, 35 साल की नीरू बारिया समेत के कई लोगों की मौत हुई है। घटना की जानकारी पाकर वडोदरा जिला कलेक्टर अतुल गौर, डीसीपी जोन 4 पन्ना मोमाया, अधिक पुलिस कमिश्नर चिराग कोरडिया समेत के उच्च अधिकारी साजी अस्पताल पहुंचे और घायलों के हालचाल जाने, साथ ही घायलों के जरूरी इलाज के दिशा निर्देश भी अस्पताल प्रबंधन को दिए गए हैं। स्वीडन में चल रहे नोबेल पुरस्कार वीक में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 का आज दूसरा दिन है। आज फिजिक्स का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। यह है एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटन जेलिंगर। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। एलन आस्पेक्ट फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। वो पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जॉन एफ क्लोजर अमेरिकी रिसर्चर और प्रोफेसर है। एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रेलिया की वियना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्चर है। नोबेल प्राइज वीक 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होंगे। सोमवार को मेडिसिन का नोबेल स्वीडन के सावंते पाबो को दिए जाने का ऐलान हुआ था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया ने अहमदाबाद में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए आने वाले दिनों में आयोजित महासभा पर जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी सरकारे मने अने मान्य श्री अर्जुनभाई ने મહેસાણાની એક કોર્ટના માધ્યમથી અમારે સાક્ષી તરીકેની જુબાની આપવાની કે જે કંઈ કહેવાનું હોય એના માટે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે કે 6ઠી તારીખે મહેસાણા આવીને તમે અમને કહેજો શેના માટે શું કોઈ રેફરન્સ લેખિત અત્યાર સુધીમાં અમને મળ્યું નથી। પોલિટિકલ હિસાબ કિતાબ હોય પણ ધડ માથા વગરનું પોલિટિકલ હિસાબ કિતાબનું બીજેપીનું આયોજન હું માનું ત્યાં સુધી આ વખતે એમને આ દાવ અવરા પડવાના છે, ઊંધા પડવાના છે અને આના અનુસંધાનમાં તારીખ 6ઠી તારીખે મહેસાણામાં આ સાક્ષી હુંકાર રેલી મહાસભા
એનું આયોજન અર્બુદા ભવન દૂધસાગર ડેરી મહેસાણા બપોરે 11 વાગે અમે બંને ત્યાં મિત્રો જઈને જે મિત્રો હાજર હશે એને બધી વ્યથા કથા કરવાના છે. કથા એવી છે કે વિપુલ ચૌધરી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આજે પણ છે ને ગઈકાલે પણ હતા, એમના ઉપર ડેરી અંગેના જે કોઈ કેસ હોય એનો અમને કોઈ વાંધો નથી. માટે આપણે કહીએ છીએ કે કાયદો કાયદાનું કામ કરે, પણ એ કાયદો જો ભાજપ એના ફાયદા માટે ઉપયોગ કરવા માગતું હોય તો અહીં ફાયદો એમને થવાનો નથી, અહીં નુકસાન એમને થશે. આપણે ભલામણ કરીએ છીએ, કોઈને ક્યાં મૂકવા હોય તો ભલામણ કરીએ છીએ. રેલવે અને ટેલિફોનની ભલામણના અધિકૃત એમપીને પાવર હતા કે આ ગેસ કનેક્શન, રેલવે રિઝર્વેશન, ટેલિફોન કનેક્શન આપવાનું. આ ભલામણ અમારો ગુનો હોય તો અમારો ગુનો છે તમે થાય કરી લો. અને એટલા માટે આપના માધ્યમથી કે જે રીતે કિન્નાખોરીથી અલગ અલગ સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ ભાજપની અન્ય અહીંની સરકાર અને ભારતની સરકાર ડબલ એન્જિન સરકાર એ અહીં પણ કિક મારવા કોશિશ કરે છે, એની સામે આપણે જાગૃત થઈએ, વિચારીએ કે આટલી નિમ્ન કક્ષા સુધીનું આ સરકારનું આયોજન અમને હેરાન કરવાનું, એ તો ખોટા ઠેકાણે ભીટકાના હેરાન થવાનું કંઈ છે જ નહીં, તાય કરી લો. એના માટેની આ પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ છે. દૂધસાગર ડેરી કે બીજી ડેરીઓ હોય એના ચેરમેન, વાઇસ ચેરમેન, ડાયરેક્ટર નિમવાની અધિકાર છે એ માત્ર ને માત્ર એના સભાસદોના છે. કાયદાથી પણ સભાસદોને અધિકાર આપેલા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એના ભાવ અમને બતાવે કે એના ચેરમેન બનાવવાનો મેન્ડેટ આપનાર તમે કોણ, તમારા બાપ દાદાએ એની અંદર કેટલું પ્રદાન કરેલું છે, તમારી બહેનોએ એની અંદર છાણવા સિંધુ કેટલાએ કરેલું છે. આજે તમે એનો મેન્ડેટ આપતા થઈ ગયા માત્ર વિપુલ ચૌધરીનું કારણ એ છે. તપાસ થાય એનો કોઈ વાંધો નથી, બાપુએ કહ્યું, પણ કારણ એટલું છે કે વિપુલ ચૌધરી છે શરણાગતિ નહોતા સ્વીકારતા, ભલે ભાજપમાં હતા, પણ એ એના જે સભાસદોને વફાદાર રહેતા હતા, ભાવને વફાદાર નહોતા, એટલે એને જેલમાં જવું પડ્યું. અને જે લોકો ભાવને વફાદાર છે અને અબજો રૂપિયા બનાવેલા છે, મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે કે અબજો રૂપિયા કાગળ ઉપર એક જ સોદાની અંદર બનાવેલા છે, છતાં એનો વાળ વાંકો થઈ શકતો નથી. એટલા માટે કે ભાવના કહેવાથી બનેલા છે. ત્યારે અહીંયા વિપુલ ચૌધરીને જે કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યા છે એમાં કોઈ કરપ્શન કરેલું નથી. गुजरात में आयोजित नेशनल गेम्स अंतर्गत वडोदरा में जिम्नास्टिक की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसका आज समापन हुआ. वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 36वें राष्ट्रीय खेलोत्सव अंतर्गत रिदमिक जिम्नास्टिक की 8 महिला खिलाड़ियों के बीच फाइनल राउंड में कांटे की टक्कर हुई. भारत के अलग अलग राज्यों से आई 16 बेस्ट महिला जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की. इनमें से कई महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखा चुकी हैं. उनका जजिंग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जज द्वारा किया गया. महिला खिलाड़ियों ने रिदमिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता, बॉल, हुक, रिबन और क्लब जैसे संसाधनों पर अपनी प्रतिभा दिखाई. आज के अंतिम मुकाबले में महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हुक, बॉल, क्लब और रिबन चारों प्रतियोगिता में हाई स्कोरिंग कर 101.65 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र की ऋचा चौरड़िया ने चारों प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99.15 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. जम्मू कश्मीर की स्नेहा देवान ने 74.55 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह समेत के अग्रणियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया गया. मेरा नाम स्नेहा दीवान है. मैं जम्मू कश्मीर के रहने वाली हूँ. मैं पिछले 12 साल से जिम्नास्टिक्स कर रही हूँ. मेरा इस 36 नेशनल स्कूल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आया है. काफ़ी मेहनत करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए. मेरा नाम ऋचा चौरड़िया है और मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं पुणे में मधुरा तांबे और कल्याणी तांबे एलाक्रिटी जिम्नास्टिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ. इस 36 नेशनल गेम्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला है ऑल राउंड में. लीडिंग में थी मैं, बट
दो एंड में क्लब्स में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से आज मुझे सिल्वर मिला है, बट इसी से हमें सीखने को मिलता है कि कितनी प्रैक्टिस और करनी चाहिए। और खुशी भी हो रही है क्योंकि मेरी टीममेट जो है वो महाराष्ट्र से ही है और महाराष्ट्र को ही गोल्ड और सिल्वर मिला है। तो ये जो गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं नेशनल गेम्स जैसे, उसी से हर स्पोर्ट्स पर्सन को बूस्टअप मिलता है और हमें हमारा पोजीशन और किधर इम्प्रूव करने में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो समझता है, ताकि इंडिया का हम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बढ़ा सके और ओलंपिक्स में मेडल्स जीत सके। मैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स ये इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैंने होप बॉल क्लब्स और रिबन ये इवेंट खेला आज। किस तरह से माहौल था? ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के बाद टॉप 8 बहुत बड़ी चीज़ रहती है 36 नेशनल गेम्स में, क्योंकि 2015 के बाद 7 साल के बाद ये नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए थे और माहौल ऑफ कोर्स थोड़ा टेंशन का था और मैंने सिर्फ अपना बेस्ट दिया और ये रिज़ल्ट आया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, स्टे से लेके खाने तक, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड किया था, टाइम टू टाइम बसेस और कार्स जो हमें दिए थे स्टेडियम में के लिए आने जाने के लिए, और जो इक्विपमेंट्स है ट्रैम्पोलिन, आर्टिस्टिक के अपैरेटस और रिदमिक का कारपेट, ये हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज़ ही था क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गुजरात में आके हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट बहुत अच्छा लगा देख के। गुजरात में दशहरा पर फाफड़ा जलेबी खाने की पौराणिक परंपरा है और इस परंपरा को निभाने के लिए वडोदरा शहर फिर एक बार तैयार है। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। इस दिन रावण का दहन हुआ था। इस खास पर्व को गुजरात अपने अनोखे रूप से मनाता है। गुजरात में दशहरा के दिन फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है, जिसके चलते गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह फाफड़ा जलेबी के स्टॉल लग गए हैं। फाफड़ा जलेबी बनाने वाले हलवाई फाफड़ा और जलेबी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह से ही लाखों रुपए के फाफड़ा जलेबी वडोदरा शहर के लोग खाएंगे और 2 साल बाद फिर एक बार त्योहार को पूर्ण रूप से मनाएंगे, जिसकी तैयारियां वडोदरा शहर में जोरों शोरों से चल रही है। मैं यहाँ फतेहपुरा से हूँ और ये संगम एरिया है, वहाँ पे हमने ये काउंटर लगा हुआ है और पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से धंधा बराबर नहीं था, सरकार की परमिशन नहीं थी। अभी ये साल में धंधा खुला है, सरकार ने परमिशन दी है तो अभी चालू किया है। जलेबी का 300 रुपया है और फाफड़े का 400 रुपया है। गुजरात में चोटीला के डूंगरों में मां चामुंडा विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए नवरात्र के उपलक्ष्य में हजारों भक्त रोजाना मां चामुंडा के दरबार पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र का पर्व यानी 9 दिनों तक मां अंबे के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का पवित्र त्योहार। इस खास मौके पर मां अंबे की आराधना से हर दुख दर्द दूर होता है और साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में गुजरात के सभी देवी मंदिरों में इन दिनों भाविक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुजरात के चोटीला में प्रसिद्ध तीर्थधाम है, जहां चामुंडा माता जी के दर्शन के लिए नवरात्र में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। 600 सीढ़ियां चढ़कर भी हजारों की संख्या में भक्त रोजाना मां चामुंडा के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। ऐसे में न सिर्फ गुजरात से लेकिन देश विदेश से भक्त चामुंडा माता के दर्शन के लिए चोटीला पहुंच रहे हैं। नवरात्र के 8वें दिन तीर्थों का मुख्य प्रवेश द्वार मानी जाने वाली पौराणिक चोटीला पहाड़ी पर विराजमान चामुंडा माता जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए भक्तों का तांता लगा। हजारों की संख्या में भक्त पैदल और वाहनों के जरिए मां चामुंडा के दरबार में पहुंचे और वहां शीश नवाकर मंगल कामना की। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल। वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल। लर्निंग इज ऑलवेज फन। Sage International,
विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट से यस टू लो GI शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई-बाइक. एक और आदिवासियों के संगठन भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। वहीं बीटीपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नर्मदा जिला में बड़ा राजकीय भूकंप सामने आया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक साथ 3 नेताओं ने अपने 500 समर्थकों के साथ अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। नर्मदा जिला के बीटीपी अध्यक्ष, डेडियापाड़ा के तालुका अध्यक्ष और तालुका पंचायत के उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीटीपी के नर्मदा जिला के अध्यक्ष चैतर वसावा, डेडियापाड़ा तालुका अध्यक्ष देवेंद्र वसावा और तालुका पंचायत उपाध्यक्ष माधव सिंह वसावा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस्तीफा देकर राजनीति को गरमा दिया है। वहीं इसी बीच इन नेताओं ने दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर सभी को चौंका दिया है। ગુજરાતમાં વિધાનસભાના પડઘમ વાગી રહેલા છે ત્યારે બીટીપીના હાઈકમાન્ડ દ્વારા કોઈ જાતના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા નથી. અમે અનેકવાર પૂછ્યું છે કોની સાથે ગઠબંધન થાય છે, કોની સાથે ગઠબંધન તૂટી ગયું છે, પછી બી ઘરમાંથી એ લોકો નિર્ણય અમને જાહેર કરતા નથી. એટલે અનેક મૂંઝવણો અમે વેઠી રહેલા છે. અનેક લોકોના ફોનો પણ આવે છે, જવાબ આપીને અમે થાકી ગયેલા છે. એટલે આજે ના છૂટકે અમે ડેડિયાપાડામાંથી અનેક આગેવાનો, 500થી વધુ આગેવાનો અમે સ્વૈચ્છિક રાજીનામું આપીએ છીએ. અમારી અવગણના કરવામાં આવે છે, જે બદલ અમને ખૂબ દુઃખ થાય છે. અને જ્યારે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનવા જઈ રહેલી છે ત્યારે અને અમારી માંગણીઓ અમે કેજરીવાલજી સાહેબ સાથે મળ્યા, એમને અમારી માંગણીઓ મૂકી, કેજરીવાલ સાહેબે અમારી માંગણીઓ સ્વીકૃત કરી છે. અને આવનાર સમયમાં અમારી જે સીમિત લડાઈ હતી એ લડાઈ હવે આવનાર સમયમાં વિધાનસભા, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં ગુંજે એના માટે જળ જંગલ જમીનની લડાઈ, 5મી અનુસૂચિની લડાઈ, પેશા એક્ટની લડાઈ દેશ લેવલે જાય એના માટે આજે અમે કેજરીવાલ સાહેબને મળ્યા છે. એમણે અમારી તમામ માંગણીઓ સ્વીકારી છે. એટલે આવનાર સમયમાં આ પરિવર્તનની લહેરમાં જોડાઈને અમે કેજરીવાલ સાહેબની વિચારધારા અને આગળ વધાવીશું. એટલે આ રીતનું અમે આગળ વધી રહેલા છે. वडोदरा में नवरात्रि फीवर गरबा प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन वडोदरा शहर के विभिन्न गरबा ग्राउंड में हजारों की संख्या में गरबा खेलैया तरह तरह के ड्रेस पहनकर पहुंचे और पारंपरिक रूप से मां अंबे की आराधना गरबे घूमकर करते हुए गरबा खेलने का आनंद लिया। राधा
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। हम लोग ये शहरी गरबा सन 1999 से करते हैं, पूरे 23 साल हो गए। इसमें अपना पुराना कल्चर जो है उसको जीवंत रखते हैं। 2 साल से लेकर 92 साल तक के लोग यहाँ पे आते हैं, गरबा का रस मानते हैं। नंद की नवरात्रि नमल रूप की नई नारी की नए नए रंगों की पहचान है। यहाँ पे गुजरात की जो पारंपरिक शेरी गरबा बोलते हैं वो अभी भी जीवंत रूप से गवाए जाते हैं। यहाँ सन 1997 से लेकर आज 2022 तक यानी कि 25 साल से हमारे गरबे एक से अनेक रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं। ये नंद सोसाइटी है, हमारे यहाँ गरबे बहुत अच्छे होते हैं और कम से कम 1997 से मतलब सोसाइटी बनी हुई है और हम लोग ये नवरात्रि जो है उसमें महाआरती करते हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। हरे कृपा सोसाइटी है। हम कई सालों से हम ये नवरात्रि का प्रोग्राम करते हैं और सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ फेस्टिवल सब होते हैं। गणपति है, नवरात्रि है, सब इतने यूनिटी से होते हैं ना, सब एक साथ मिलकर करते हैं गरबे। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। શિશુ ગરબાનું મહત્ત્વ મુખ્ય એવું છે કે ઝાંસી રાણી ચોકમાં થાય છે, એટલે ઝાંસી રાણી જે રીતના સુરક્ષિત અને જે રીતના ઝાંસી રાણી જે વિરાંગના હતી એ રીતના જ એક મેસેજ છે અને દરેક દીકરીઓ મુક્તપણે પોતાના ગ્રાઉન્ડ પાસે ઘરની દીકરી ઘર પાસે રમે, સુરક્ષિત રીતે રમે, બસ એક મુખ્ય હેતુ છે। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sahaj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन।
ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033361717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सद्गुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सद्गुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सद्गुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। નવરાત્રિમાં તો કશું જ કહેવું ના જોઈએ। બે વર્ષના અંતરાલ બાદ આટલી બધી દુઃખ બાદ જ્યારે માતાની આરાધના, ઉપવાસ અને શ્રદ્ધાથી જો માનવ જીવનમાં આટલો જોશ આવી શકતો હોય તો વાહ વાહ, ક્યા બાત હૈ। કંઈ કહેવાનું જ ના હોય, સમજીને સાથ આપવાનો હોય, સહકાર આપવાનો હોય અને હૈયા જ્યારે હિલોળા લેતા હોય ત્યારે સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખી અને સમાજમાં સહકાર, એકતા અને ભક્તિનો રસ उत्पन्न करवानो होय। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
हम लास्ट 6 ईयर से यहाँ पे गरबे कर रहे हैं और हमारा जो ग्रुप है दुर्गा शक्ति वो सब आयोजित कर रहे हैं। सभी लेडीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और सबको बहुत मज़ा आता है और सब खुश है यहाँ पे। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। વર્ષોથી આ અંબાલાપા ગ્રાઉન્ડની અંદર મા આદ્યશક્તિની ભક્તિ થાય છે ખેલાડીઓ દ્વારા અને જે નગરજનો જે અહીંયા આગળ ગરબા જોવા આવે છે એ બધા દ્વારા આરતી કરવામાં આવે છે। મા આદ્યશક્તિની ભક્તિ વર્ષોથી આ મેદાનની અંદર 5000 દીવાના નવતર પ્રયોગથી શરૂ કરીને અત્યારે 25000 દીવાની મા આરતી સ્વરૂપની અંદર આજે મા આદ્યશક્તિની આરાધના દરેક ખેલૈયાઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। आरण्य सोसाइटी को आप कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर महाआरती किया है। सब लोगों ने इंडिविजुअली दिए जलाए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। पहले ही कुदरत का कहर झेल रहे गुजरात के भावनगर के किसान डुप्लीकेट खाद की वजह से लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान में आ गए हैं। गुजरात के भावनगर जिला में नकली खाद की वजह से किसानों के सिर पर आसमान टूट पड़ा है। हजारों किसान नकली खाद की वजह से आर्थिक रूप से परेशानी में आ गए हैं। किसानों को विश्वास में लेकर बिना बिल दिए 4G खाद उन्हें बेच दी गई थी, जिससे कपास की फसल में काफी नुकसानी सामने आया है। भावनगर जिले के वल्लभीपुर तालुका में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट खाद बेची गई है। भावनगर जिले में 2 लाख हेक्टेयर जमीन में कपास की फसल ली जाती है। इस बार बारिश भी अच्छी हुई है, ऐसे में किसानों को अच्छी फसल की आस थी, लेकिन
नकली खाद से किसानों को फसल लेने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन इस मामले कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से किसान अब सिर पर हाथ देकर रो रहे हैं। सालों वर्षे 4G કંપનીના નામે ખેડૂતોને કપાસના બિયારણ આપવામાં આવ્યા છે। એ બિયારણ શુદ્ધ બિયારણ નથી કે સરકારની કોઈ માન્યતા મળી નથી, કોઈ ખેડૂતોને બિલ પણ આપવામાં આવ્યા નથી। આ વર્ષે હાલ વિસ્તારને કેટલાક પાણી ભરાઈ રહ્યા એવા વિસ્તારમાં હજી જમીનો પડતર રહી છે, ત્યારે કેટલાક વિસ્તારમાં કપાસ જે થયા છે એ આ ખોટા બિયારણના હિસાબે ખેડૂતોના પાક નિષ્ફળ ગયા છે। કપાસ બળી જાય છે, સુકાઈ જાય છે અને પૂરો પ્રોગ્રેસ થતો નથી। ત્યારે આ 4Gના નામે વગર બિલે જે ખેડૂતોને બિયારણ પધરાવ્યા છે, ખેડૂતોને સસ્તો થોડો ભાવ કરી અને ખેડૂતો છેતરાઈ ગયા છે। ત્યારે આમાં તપાસ સરકારને પૂરેપૂરી કરવાની જરૂર છે। ક્વોલિટી કંટ્રોલે પણ પૂરું ધ્યાન આપ્યું નથી અને આવા બિયારણો સિત્સરથી માંડીને ભાવનગર તાલુકા દરમિયાન આખા જિલ્લામાં કેટલાક ખેડૂતો જે સસ્તું મળતું હોય એટલે લઈ અને પૂરેપૂરા છેતરાયા છે। હાલ કપાસનો પાક ફેલ થયો છે। 4G નામની કંપનીએ સરકારની માન્યતા મેળવ્યા વિનાનું બોગસ બિયારણ મોટી જાહેરાતો કરીને ખેડૂતોને પધરાવ્યું છે। 90% ખેડૂતોએ 4Gનું બિયારણ વાવ્યું છે। વરસાદ પૂરતો છે, કુદરતે કૃપા કરી છે, પણ બિયારણ કંપનીનું ફ્રોડ સામે આવ્યું છે। આખા છોડ સુકાઈ રહ્યા છે અને કપાસના ઝીંડવા ફાટીને સડી જાય છે। આવી પરિસ્થિતિમાં કપાસનો પાક ફેલ ગયો છે, ત્યારે 4G કંપની વિરુદ્ધમાં સરકારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। એને જેલ હવાલે કરી ખેડૂતને વળતર આપે એના માટેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ। જો સરકાર આમાં નહીં જાગે તો આવનારી ચૂંટણીમાં ખેડૂતોના રોષનો ભોગ સરકારને બનવાનો વારો આવશે, આવું ચોક્કસ ખેડૂતોમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે। मध्य प्रदेश के सुरजनी में गरबा आयोजन पर पथराव करने वाले लोगों पर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है, वहीं प्रशासन ने उनके अवैध निर्माणों को ढहा दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के सूरजनी गांव में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने वाले 19 लोगों पर 307 समेत की विभिन्न धाराओं के तहत सीतामऊ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि 17 अन्य लोग फरार है। रविवार को सूरजनी में हो रहे गरबे पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अचानक से पथराव किया गया था, जिसमें सूरजनी के ही शिवलाल और महेश पाटीदार को गंभीर चोट आई थी, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और अब इस मामले पत्थरबाजों के अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सख्त कानूनी कार्यवाही की है। आज सूरजनी गांव में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायत के द्वारा कार्रवाई की गई है। ये इन लोगों ने पंचायत की ज़मीन पे अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी जानकारी पंचायत द्वारा इनको दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पंचायत द्वारा तहसीलदार को और थाना प्रभारी को एक पत्र लिख के बताया गया था कि आज कार्रवाई होगी और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कितने लोगों को? आज 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर कुल कितनी लागत के जो अवैध मकान? ये लगभग 1 से 2 करोड़ की लागत के मकान दिख रहे हैं। सर पूरा मामला क्या था? अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर नवरात्रि के गरबा पांडाल में गरबे हो रहे थे, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी करके वहाँ शांति भंग करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उनके 20 लोगों के खिलाफ 307 की कार्रवाई की गई। कुछ मुजरिमों को पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया गया। 6-7 मुजरिमों को पकड़ा जा चुका है। शेष के खिलाफ जो जिनके अतिक्रमण है और पूर्व में भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की निगरानी आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा और एसपी साहब द्वारा की जा रही है। अपने कार्यकाल के दौरान विवादों से दूर रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब लगातार तरह तरह के विवादों में घिरते जा रहे हैं। गुजरात में कुछ वक्त पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर लगातार आरोपों की बारिश हो रही है। फिर एक बार विजय रूपाणी चर्चा में आए हैं। राजकोट में पूर्व विधायक सिद्धार्थ परमार ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और भूमाफिया घोटाले की हकीकत मीडिया समक्ष उजागर की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कनेक्शन होने के आरोप भी सिद्धार्थ परमार ने लगाए हैं। बाजूनो जो प्रेसनो रूम छे ए में लखीने आप्युं छे, होल बुक कराव्यो हतो अने लीगली आपणे जे नियम प्रमाणे मांगवुं जे प्रमाणे नियम प्रमाणे लखीने मैं आप्युं छे। पण आप जोई रह्या छो के मैनेजरश्री केटला दबाणमां छे।
જાણી જોઈને નથી આપ્યો અને આજે સવારે મને એમ કહે છે કે તમને એ હોલ આપવામાં નથી આવતો, પ્રેસ રૂમ. એટલે અહીંયા આપણે બધા બેસવું પડ્યું. હું બધાની માફી માગું છું, સોરી. મૂળ આ જે પ્રેસ રાખવા પાછળનું અમારું કારણ એ હતું કે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્રેમ મંદિરની બાજુના જે પ્લોટ છે એ પ્લોટમાં તમને ખબર હોય તો પીપીપી યોજના માટે રાજ્ય સરકારે જે તે સમયે કોર્પોરેશન આપી દીધો. એ વખતે વિજયભાઈ રૂપાણી મુખ્યમંત્રી હતા અને એમને પીપીપી યોજના માટે આ પ્લોટ કોર્પોરેશનને આપ્યો. અહીંયા 15 વર્ષથી પણ વધારે, એટલે 20-25 વર્ષથી લગભગ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા અહીંયા ઊભી હતી. પોલિટિકલી પ્રેશર, પોલીસના પ્રેશર, સામાજિક આગેવાનોના પ્રેશર, જેલમાં આંદોલન કરે તો જેલમાં પૂરી દેવાના એવી ધમકીઓ આપી અને ત્યાંથી બાબા સાહેબની પ્રતિમા રાતોરાત ઉખાડીને ફેંકી દીધી. દલિતો નાના મોટા એના માટે રજૂઆતો કરતા, આંદોલનો કરતા. હું તો આપ જાણો છો કે રાજકોટથી લગભગ 5-10 વર્ષથી અલિપ્ત છું. માવજીભાઈ રાખસિયા નામના એક સામાજિક આગેવાન છે દલિત સમાજના, એને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પુરાવા સાથે રજૂઆત કરી છે કે આની વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ. એને એમ નથી કીધું કે તમે સીધી કાર્યવાહી કરો, એમને એમ કીધું કે જે જવાબદારો છે એની પર વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ અને વિજિલન્સ તપાસની મ્યુનિસિપલ કમિશનર પાસે માંગણી કરી. બીજો નંબર એ છે કે રાજકોટ અનુજાતિ ખેતી મંડળી જે સરકારશ્રી જમીન આપે, આ પહેલાં પણ મેં આપને કીધું હતું, ફરીવાર કહું છું, ખેતી મંડળી જે જમીન આપે સરકાર, એ કલમ 29-30ની મંજૂરી લીધા વગર કોઈને વેચી શકાય નહીં. એ મંડળીના જે તે વખતના પ્રમુખ મૂળજી કચરા ચાવડા નામના વ્યક્તિએ જુહીબેન રૂપાણીને દસ્તાવેજ કરી દીધો કલેક્ટરશ્રીની મંજૂરી લીધા વગર. કલેક્ટરશ્રીને મેં પૂછ્યું કે આવી કોઈ મંજૂરી તમે આપી છે તો કે ભૂતકાળના કોઈ કલેક્ટર આપી નથી. ઇલીગલ જુહીબેન રૂપાણીએ આ દસ્તાવેજ કરાવ્યો છે. વિજયભાઈ રૂપાણીને મારો ફરીવાર પ્રશ્ન છે कि आ बाबत में विजयभाई रूपाणी तमे शू कहवा मांगो छो? राजा रजवाड़े के जमाने से भावनगर में नवरात्रि पर भवाई करने की परंपरा है, जिस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है। गुजरात के भावनगर के भंडारिया गांव में बहुचराजी माताजी का मंदिर है। यहाँ नवरात्रि महोत्सव पर 300 साल पुरानी परंपरा के तहत आज भी नाटक और भवाई पेश की जाती है। धार्मिक और ऐतिहासिक नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत कर सभी का मनोरंजन किया जाता है। ये बात करीबन 7 दशक पुरानी है, जब भंडारिया बहुचराजी मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक नाटक और भवाई के खेल खेले जाते थे, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आते थे। तब ऐसा नियम था कि ब्राह्मण समाज के लोग ही भवाई खेल सकते हैं, लेकिन सौराष्ट्र के भाव सिंह जी, तख्त सिंह जी के राज में हर ज्ञाति के लोग भवाई खेलते थे। ऐसे में यहाँ भी अब धर्म या ज्ञाति का कोई बाध नहीं है। हर धर्म, हर समाज के लोग साथ मिलकर भवाई करते हैं और भवाई के साथ माता जी की आराधना भी की जाती है। जगत में बुद्धिशाली मानस सिमर में लुटनार और खाना वादे में महाप्रदान अने मारे अने मेरे लूटफाट ने दावी दी। અહીંયા હું લગભગ 20-21 વર્ષથી રમું છું અને અહીંયા નવરાત્રિ શક્તિધામ ભંડારીયા બહુચરાજી મંદિર માણેક ચોકમાં અહીંયા દયારામ બાપા પણ નવરાત્રિ રમતા અને બજરંગદાસ બાપા અહીંયા બગદાણાથી જોવા આવતા। આ લગભગ પરંપરાથી ચાલી આવતી બધી જાળવી છે બધી પરંપરા। અને અહીંયા કોઈ દાંડિયાને કે ડિસ્કોને કોઈ સ્થાન નથી। અહીંયા માત્ર ને માત્ર ગરબા નાટકો ગરબા લેવાય છે પણ ઉપલા ચોકમાં અહીંયા માત્ર નાટકો જ રમાય છે। હું ગામમાં ફર્યો। ગામમાં લગભગ 4 થી 5 મંદિરો છે ભગવાન અને માતાજીના। ખૂબ સરસ અને નાનું એવું ગામ છે જેમાં દરેક લોકો આજ નવરાત્રિના મહોત્સવમાં જોડાયેલા છે। નવરાત્રિ જે 9 દિવસનો તહેવાર છે તેમાં આ ગામ આખું રંગાઈ ગયું છે। તમે ક્યાંય પણ જોશો મંદિર ખૂણે ખાચરે દરેક લોકો નવરાત્રિના અને માતાજીના રંગમાં રંગાયેલા છે। અહીં પહેલી વખત આવ્યો છું અને મેં ભવાઈ પણ જોઈ, જે એક ટ્રેડિશનલ કલ્ચર છે કે જે ગામમાં વર્ષોથી ચાલી આવે છે।
પેઢી દર પેઢી દરેક લોકો ભવાઈ રમે છે. દરેકનું એક ટાસ્ક છે. દરેક 9 દિવસ દરમિયાન આ રમતી ભવાઈમાં દરેક દિવસે અલગ અલગ શો ભજવાય છે અને આ શોને રૂબરૂ જોવાનો ખૂબ આનંદ છે. માતા કી જય. નવરાત્ર દરમિયાન શ્રી ભંડારીયા બહુચરાજી મંદિરમાં શક્તિ રંગ થિયેટર ઉપર નાટક અને ભવાઈ રમાય છે. આ જૂની પરંપરાગત વર્ષો જૂની પરંપરાગત અહીંયા નાટક ભવાઈ આદિત્ય થાય છે. હું અહીંલી મારા 5મી પેઢીથી અમે સેવા કરતા આવીએ છીએ. મારો વ્યવસાય ખેતી છે. આજે ભંડારીયા ગામમાં દર વર્ષની જેમ આસો નવરાત્ર ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યા છે ત્યારે દાંડિયા રસને મહત્ત્વ નહીં આપતા ભંડારીયા ગામમાં સામાજિક અને ઐતિહાસિક નાટકોની પરંપરા વર્ષોથી જળવાતી આવી છે. ત્યારે સમાજને એક નવો સંદેશો મળી રહે એ જ આ એક ભંડારીયા બહુચરાજી મંદિર ટ્રસ્ટનો એક પ્રયાસ હોય છે. सरदार पटेल की 147वीं जन्म जयंती के मौके पर सरदार पटेल के 147 स्टैचू बनाकर विभिन्न गांवों में लगाकर सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए ऊंचा करने की कवायद गुजरात के अमरेली में देखी गई. गुजरात में विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हमेशा ही सरदार पटेल के नाम से वोट मांगती रही है. इसी बीच गुजरात के अमरेली जिला के बाबरा के चमारडी के भामाशाह गिने जाते गोपाल वस्त्रपरा ने सरदार पटेल की 147वीं जन्म जयंती के मौके पर 147 गांव में 8 फीट के सरदार पटेल के स्टैचू लगाने की कार्यवाही की है. बाबरा के चमारडी गांव में सूरत स्थित उद्योगपति गोपाल वस्त्रपरा ने 8 फीट के 147 सरदार पटेल के स्टैचू बनवाए हैं जो अलग अलग गांव में लगाए जाएंगे. अलग अलग गांव के सरपंच इन दिनों इन स्टैचू को लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं. सरदार पटेल की 147वीं जन्म जयंती पर सभी 147 गांवों में एक साथ सरदार पटेल की इन प्रतिमाओं का अनावरण होगा. सरदार पटेल किसी जाति में भेद नहीं करते थे. पूरे विश्व में उनकी अनोखी पहचान है. ऐसे में उनके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए अमर करने के लिए 147 गांव में सरदार पटेल के स्टैचू गोपाल वस्त्रपरा द्वारा लगवाए जा रहे हैं. ऐसे में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है. ત્યારે સમાડી મુકામે ગોપાલભાઈ વસ્ત્રપરા જે સરદાર સાહેબની 147મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ગામડે ગામડે સરદાર સાહેબનું એક 8 ફૂટનું મોટું ટેસ્યુ આપે છે એ લેવા માટે આવ્યો છું. કેવી લાગણી અનુભવાય? અહીંયા ખૂબ જ લાગણી અનુભવાઈ રહી છે અને ગોપાલભાઈ સાથે સાથે બધાને એવા પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે કે સરદાર સાહેબ કોઈ એક જ્ઞાતિના નહોતા પણ દરેક સમાજના હતા. જેવી ભાવના સાથે અને ઉત્સાહ ઉમંગ સાથે અમે આ કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સરદાર પટેલની પ્રતિમા આ 147 આપવાના છીએ અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 147 વર્ષ થયા હોય ત્યારે 147 પ્રતિમા મેકવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. શરૂઆતમાં તો આપણે એવું હતું કે મારા 58 વર્ષ થયા એટલે 58 પ્રતિમા મેકી, પણ જ્યારે જેની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાના છીએ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 147 વર્ષ થયા છે તો આપણે એની જન્મદિવસ ઉજવવો જોઈએ. ખરેખર તો એ હેતુથી જ આપણે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ આપણા વડાપ્રધાને જ્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવી અને આ દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને દેશને એક કર્યો છે એ હેતુથી કે ગામો ગામ સરદારની प्रतिमा स्थापी અને ગામનો એકતા વધે એ હેતુથી જ આ કાર્યક્રમ. गुजरात में इन दिनों ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर नवरात्रि में मां अम्बे की आराधना की धूम है. लेकिन अहमदाबाद में एक जगह ऐसी भी है जहां पुरुष महिलाओं के वेश में सज होकर गरबा खेलते हैं. गुजरात के अहमदाबाद के शाहपुर के साधु माता की पोड़ में अष्टमी पर पारंपरिक रूप से गरबा आयोजित किए गए. यहाँ अष्टमी पर एक खास गरबा आयोजन होता है जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर गरबा खेलते हैं. ये परंपरा करीबन 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है जिसे आज भी यहाँ के बारोट समाज ने जिंदा रखा है. समाज के लोग पोड़ छोड़कर कहीं और रहने चले गए हैं लेकिन इस खास दिवस पर यहाँ के लोग पोड़ में वापस आते हैं और यहाँ के पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर गरबा खेलते हैं.
जी, हमारी परंपरा कम से कम 206 साल से ये चल रही है। पहले यहाँ पे भवई होती थी और लेकिन 60 साल से अभी माता जी के ये जो है पोशाक है इस तरीके जेंट्स लोग पहनते हैं, लेकिन उसमें ऐसा पहले बारोट समाज पहनती थी कपड़े, लेकिन अभी तो हर एक कोई बाहर से भी आके पहनता है, जो भी जिसकी श्रद्धा मन्नत वो होती है पूरी, तो वो लोग पहनते हैं। महत्व यह है आज का दिन के जो ये माता जी है सदु माँ, ये जो हमारे ये महाकाली के भक्त थे, परम महाकाली के भक्त थे। उन्होंने ये जो गरबा गाया है हमने 37 लिटी का, तो वो माता जी का बहुत वो था, प्रिय था। जिस दिन माता जी सती हुए उसके अगले दिन माता जी बैठे बैठे गुनगुनाते थे गरबा ये, लेकिन उनको क्या मालूम कि कल क्या होने वाला था। तो दूसरे दिन माता जी सती हो गए। सती होने के बाद फिर हम लोग माता जी के गुणगान गाते, भवई किया। भवई हमने 100 साल भवई किया और अभी हम 60 साल से अभी हम लोग के बस माता जी के लेडीज़ के कपड़े, औरतों के कपड़े पहन के माता जी के जो श्राप में से जो मुक्ति मिल गई हमको उसके नाम के, लेकिन हमारी परंपरा रहेगी, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। ये 200 साल से हो रहा है और बारोट समाज इसका परिपूर्ण रूप से करते हैं, मगर अभी क्या है कि और भी समाज के लोग इसमें जुड़े हुए और माँ के ऊपर सबकी आस्था पूरी है और जो भी माँ के पास मन्नत करता है वो पूरी होती है। तकरीबन ये 200-250 साल से चल के आ रही है, लेकिन मैं तो 40 साल का हूँ अभी, तो मैं 40 साल से देख रहा हूँ। मैं ये प्रथा मेरी बाधा जो होती है मैं 4 साल से पूर्ण हो रही है। सतत 4 साल से मैं ये माता जी के गरबे गा रहा हूँ जैसे श्रीवेश में। अहमदाबाद के शाहपुर में मालीवाड़ा पोड़ में अष्टमी पर भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 बच्चियों द्वारा महाआरती की गई, जिसमें 3 से 12 साल की बच्चियों ने शिरकत की। का कार्यक्रम जो है इसकी विशेषता ये है कि भारत के स्वतंत्रता के 75 इयर्स पूरे हुए हैं। इसके हिसाब से हमने 5 से 12 साल की लड़कियों को इकट्ठा करके हम नवदुर्गा की आरती कर रहे हैं। इसमें 75 बच्चियां भाग ले रही है। ये प्रोग्राम लगभग 50 साल से चल रहा है। हाँ, 50 साल से चल रहा है। अहमदाबाद में बड़े बड़े गरबा आयोजनों के बीच शेरी गरबा की भी खास धूम होती है। यहाँ ना कोई ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, ना ही कोई एज लिमिट होती है। यहाँ हर उम्र के लोग, चाहे 5 साल के हो चाहे 75 साल के, खुशी खुशी उत्साह से शिरकत करते हैं और साथ मिलकर माता जी का गरबा गाते हुए मां अम्बे की आराधना करते हैं। बहुत सालों से हो रहा है और सोसाइटी के साथ साकार से और सबको साथ में लेके और सोसाइटी का अच्छा योगदान और सबका अच्छा भावना के साथ और सबके साथ हम ये आयोजन करते हैं और बाहर की पब्लिक को अलाउड नहीं करते, हम हमारी सोसाइटी के लिए ही रखते हैं। गरबा की खास विशेषता क्या होती है? ये गरबा की खास विशेषता ये होती है कि हम यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ की पब्लिक बाहर के इवेंट में ना जाए और यहाँ पे अपनी भाईचारा से और अंदर सब खेले और ऐसा माहौल होवे कि किसी को बाहर जाने का इच्छा ही ना होवे। पार्टी प्लॉट में नहीं जाने का कारण ये है कि वहाँ ट्रेडिशनल कंपलसरी और समय की पाबंदी है और इधर हम सब अपने हिसाब से खेल सकते हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। इधर अब हमारी सोसाइटी में सब एकता के साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है। खास गरबा यहाँ खेलने में का मज़ा आता है। यहाँ थकान नहीं लगती। पार्टी प्लॉट में जाते हैं तो टाइम का पाबंदी होता है, 12 बजे बंद हो जाता है। यहाँ 2 बजे तक चलता है, खेलना अच्छा लगता है। बस यहाँ पे शेरी मज़ा ये है कि हम अपने हिसाब से भी खेल सकते हैं। पब्लिक हमारी है, सब रिवंटा वाले हमारे हैं, हमको कोई भी टेंशन है, बिंदास हम खेल सकते हैं। यहाँ पे सब हमारे लोग हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमको यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हमारी एकता है रिवेंटा में, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे। वीएनएम बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव तो देखते ही है, साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर भी वीएनएम टीवी को लगातार 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।